हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। यूजीसी नेट जून 2025 में हुए एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स आपको लेकर आने होंगे, ये आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी ने किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी कैटेगरी से एग्जामिनेशन अगर दिया है तो आप लोगों को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि डिटेल में मैं हर एक सब्जेक्ट को डिस्कस करूंगी कि आपको जेआरएफ के लिए, नेट के लिए और पीएचडी के लिए कितने मार्क्स लेकर आने की जरूरत है। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एनटीए की ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये भी बोलती है कि 22 जुलाई को हमारा जून 2025 एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन के हिसाब से इस बार ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ या तो थोड़ी सी कम जाएगी, या फिर कट ऑफ जो है वो जितना लास्ट टाइम गई थी उतना ही जाएगी, लेकिन कट ऑफ ज्यादा जाने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। ये डिटेल एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ इस तरीके से शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि देखिए इस बार जो पेपर वन है वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। कुछ यूनिट्स में अजीब से क्वेश्चंस आए थे जो कि सिलेबस में भी नहीं थे और पहले भी सवाल एग्जाम में नहीं आए हैं। लेकिन पेपर टू जो है वो पूरा का पूरा पीवाईक्यू बेस्ड था, थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा लेंदी पेपर था। इस वजह से कट ऑफ हाई जाने का चांस कम है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही एग्जाम के बाद फीडबैक रहा था कि पेपर लेंदी होने की वजह से काफी चीजें छूट गई हैं। पेपर दिख इजी रहा था, लेकिन ऑप्शंस करेक्ट आंसर्स निकालने में थोड़ा सा हमको टाइम लग रहा था। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कट ऑफ या तो 2-4 नंबर कम जाएगी या फिर लास्ट टाइम के बराबर जाएगी। ये आपके साथ में दिसंबर 2024 की कट ऑफ लिस्ट लेकर आई हूँ, जिसमें कि स्टूडेंट सबसे पहले इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स में पिछली बार अनरिजर्व कैटेगरी से जेआरएफ की कट ऑफ 206 गई थी। तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 200 के आसपास ही आप लोगों की कट ऑफ जाएगी। इससे ज्यादा जाने का चांस कम है। टोटल 66 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। और अगर आपको नहीं मालूम तो बता दूं कि ये जो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ये नंबर फिक्स्ड नहीं रहता है, ये नंबर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये नंबर जो है डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट की कट ऑफ पिछली बार 180 गई थी। तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 174 से 176 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। पीएचडी ओनली की कट ऑफ सबसे कम रहती है, दैट इज 156। तो इस बार हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 154 से लेकर के 156 के बीच में ही ये इस बार कट ऑफ हमारी जाने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक आइडिया आई होप यहाँ से आपको मिल रहा है। आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट दिया है, उसकी कैटेगरी दी है और आगे जो मार्क्स लिखे हैं लगभग वो नंबर या फिर उससे 2-4 नंबर कम आप मानकर चलिए कि आपकी कट ऑफ इस बार जाने वाली है। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो कि जो भी आपका सब्जेक्ट का नाम है, किस कैटेगरी से आपने एग्जाम दिया है, वो हमें कमेंट करके बता दो। मैं आप लोगों को एक क्लियर आइडिया दे दूंगी कि कितना कट ऑफ आप लोगों की इस बार जा सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जेआरएफ की कट ऑफ 234, सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है पॉलिटिकल साइंस जेआरएफ की। ठीक है, 234 है, तो इसमें भी हम यही एक्सपेक्ट करें कि लगभग 230 के आसपास कट ऑफ जाएगी। नेट के लिए सेम कट ऑफ एक्सपेक्ट की जा रही है एंड पीएचडी ओनली के लिए 180 से 184 के बीच में कट ऑफ जाने का पॉलिटिकल साइंस अनरिजर्व कैटेगरी का चांस है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें कि दिसंबर एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस आपको डेली मिलेंगी और जिसके साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही 2 से 3 बार आपके पूरे सिलेबस की रिवीजन भी हो जाएगी। पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज के साथ बेहतरीन तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, जिसके लिए न्यू बैच 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस कंप्लीट कोर्स में पीडीएफ नोट्स के साथ में रिवीजन मॉक टेस्ट एंड क्वेश्चन बैंक दिया जा रहा है। हर सवाल हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, पूरा कोर्स हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। साथ में एक्सप्लेनेशन हर सवाल के साथ आपको दी जा रही है। डेमो क्लासेस जरूर देख लीजिए जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में अवेलेबल है। स्टोर सेक्शन पर आपको सर्च बार में यूजीसी नेट 2025 पेपर वन लिखना है। कंटेंट पर जाकर आप देख सकते हो डेमो क्लासेस हैं। साथ में आपके लिए हम कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स भी देते हैं। लाइव क्लासेस भी आपको मिल जाएगी। एक ही कोर्स में एनरोल होना है, आपकी मर्जी, आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखिए, लाइव क्लासेस देखिए, जैसे भी आपका मन है, आपको समय है, आप उस अकॉर्डिंग तैयारी हमारे साथ कर सकते हो। तो ये 2 नंबर्स हैं, व्हाट्सएप पर आप हमें कॉल या मैसेज कर लीजिएगा।
इसके बाद आगे है हिस्ट्री सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री में देखिए 206 कट ऑफ गई थी। तो इस बार भी लगभग 200 से लेकर के 206 के बीच में कट ऑफ एक्सपेक्ट की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम एक रेंज आप बता रहे हो 200 से लेकर 206। तो ये रेंज मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स के फीडबैक के अकॉर्डिंग पेपर 1 तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था ही, लेकिन पेपर 2 पीवाईक्यू बेस्ड था जो कि थोड़ा ईज़ी था। कट ऑफ कम इसलिए जाने का चांस है क्योंकि पेपर लेंदी होने की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स का पेपर छूट गया था। लेकिन पिछली बार जितनी कट ऑफ जाने का चांस इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स पेपर लेंदी था, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी तैयारी की थी, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए थे, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए थे, उन सभी स्टूडेंट्स का अच्छे तरीके से प्रैक्टिस थी, तो वो जल्दी से आंसर्स निकाल पा रहे थे। तो इसलिए हम ये रेंज आपको बता रहे हैं कि इसके बीच में आपकी कट ऑफ जाने का चांस है। ओ, आप आगे कॉमर्स की कट ऑफ भी देख सकते हो, ठीक है? एजुकेशन सब्जेक्ट है, उनकी भी देख लीजिए, डिटेल्ड कट ऑफ आप लोगों के सामने लिखी हुई है। मैनेजमेंट है हमारे सामने, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी हैं, ठीक है? जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो जेआरएफ की है, उसके बाद नेट की है और उसके बाद फिर पीएचडी कैटेगरी की है। हिंदी एंड लॉ, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सबको इस वीडियो में डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने कुछ सब्जेक्ट्स आपको दे दिए हैं, कुछ आइडिया ताकि आपको मिल जाए। इसके अलावा आप लोग प्रीवियस ईयर की कट ऑफ लिस्ट को चेक कर लीजिए, आपको और क्लियर आइडिया यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ में आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना सब्जेक्ट और किस कैटेगरी से एग्जाम दिया है ये बता दीजिए। और आंसर की के अकॉर्डिंग आप लोगों ने प्रोविजनल आंसर की चेक की होगी, आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। सो इसी के साथ अपने डिस्कशन को मैं एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड पेपर 1 के कोर्स की जानकारी के लिए या पेपर 2 के कोर्स की जानकारी के लिए गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट आप कर सकते हो।